नाजरीन आदाब। मौरख़ा 25 अप्रैल 2025 मुताबिक 26 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। मंगल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में आज मरकजी हुकूमत ने आल पार्टीज मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने हिज़्ब इख्तिलाफ को पूरी सूरत हाल से आगाह किया। मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पूरा अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ा है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। गुज़श्ता कई बरसों से कश्मीर में लोग पुरअमन तरीके से कारोबार कर रहे थे, सयाह आ रहे थे, सरगर्मियाँ चल रही थी, सब कुछ बेहतर हो रहा था। इसके अलावा भी तमाम सियासी जमातों ने अपने ख़यालात बेदार किया और सभी इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुल्क को मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम का फ़ायदा पाने के लिए तयशुदा 2 लाख रुपए सालाना आमदनी को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जुमेरात को महकमा समाजी बहबूद की एक जायज़ा मीटिंग में योगी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने नए माली साल से इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत अहल नए शादीशुदा जोड़ों को 51,000 रुपये के बजाय 1 लाख रुपये देने का फैसला किया है। 1 लाख रुपये की इस रकम में से 60,000 रुपये बच्ची के बैंक अकाउंट में जमा कराए जाएंगे, जबकि 25,000 रुपये नए जोड़े को दिए जाएंगे और बाकी 15,000 रुपये शादी की तकरीब पर खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला ने इस निज़ाम को फौरी तौर पर नाफिज करने की हिदायत दी हैं। इसके साथ ही बुढ़ापे की पेंशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एक भी अहल बुजुर्ग पेंशन से महरूम न रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में NSC की मीटिंग में पहलगाम हमले के बाद पैदा शुदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में हिंदुस्तान के लिए हवाई रास्ता बंद करने समेत कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े इक़दाम किए, उससे बौखलाए पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को जवाबी हमला किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि NST की मीटिंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जरिए सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने पानी पर रोक लगाई तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिर्फ फौरी 3 तलाक यानी तलाक बिदअत मुस्लिम ख़वातीन शादी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत ममनू है, जबकि रवायती तरीके से दी गई तलाक जैसे तलाक अहसन इस कानून के दायरे में नहीं आती। अदालत ने इस बुनियाद पर एक शख्स और उसके वालिदैन के खिलाफ दर्ज मुकदमे को मनसूख करने का हुक्म दिया। बेंच के जस्टिस विभा कंगनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख ने कहा कि एक्ट की दफात के तहत सिर्फ उसी तलाक को गैर कानूनी और सज़ा के काबिल करार दिया गया है जिसका असर फौरी या नाकाबिले वापसी हो। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जुमेरात की दोपहर उनके गांव रघुवीर नगर हाथीपुर पहुंचे। पहले उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला तकरीबन 10 मिनट तक अहले खाना के साथ रहे। इस मौके पर मीडिया से बात कर उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों को उनकी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक दहशतगर्दों के इस बुज़दिलाना फेल की मजम्मत कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इसके नतायज जल्द ही नजर आएंगे। हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि पहलगाम में पाक हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए किए गए बहीमाना कत्ल से पूरे मुल्क में इश्तियाल है और ऐसे में हुकूमत को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे मुल्क में कहीं भी इस तरह का वाकया दोबारा न हो। मायावती ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी की कमी की वजह से हुए इस वाक़े से इश्तियाल और नाराजगी फितरी है जिसके तय जवाबदेही जरूरी है। वबाओं और बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकारी बहुत जरूरी है। दौर हाजिर में नित नए अमराज पैदा हो रहे हैं। अगर वक्त पर इन वबाओं और बीमारियों से हिफाजत के इंतजाम कर लिए जाएं तो बहुत फायदा होगा। इन ख्यालात का इजहार इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। वो आज इस्लामिक सेंटर में आलमी टीकाकारी हफ्ता के तहत टीकाकारी कैंप का इफ्तिताह कर रहे थे। ये कैंप जिला मेडिकल अफसर की हिदायत के मुताबिक लगाया गया था। इसमें 10 बरस से लेकर 16 बरस तक के तलबा और तालिबात को टीके लगाए गए। आज सहकारिता भवन में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश के जश्न ज़र्री के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर GO पास कर रखा है और तमाम रियासतों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कानून साजी करने की हिदायत भी दे रखी है। अब जरूरत इस बात की है कि पूरे हिंदुस्तान से ES डॉक्टर इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। यह बात भी वाज़ेह करना जरूरी है कि जब तक कानून साजी नहीं होती तब तक इसकी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एजुकेशन को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रोका नहीं जा सकता।
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि ईरान इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा है और पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का अपने बयान में कहना था कि उनकी हुकूमत ईरान के इस खतरे का मुकाबला करती रहेगी, खा इसराइल को अकेले ही कार्रवाई क्यों न करना पड़े। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े होंगे, लेकिन जीत की कोशिश से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान का खतरा सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन पर हमले करना बंद कर दे। समाजी प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मैं रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर खुश नहीं हूँ, ये गैर जरूरी और बहुत गलत हैं। उन्होंने रूसी सदर को मुखातब करते हुए कहा कि व्लादिमीर रोको, 5000 फौजी हर हफ्ते मर रहे हैं, आओ अमन डील को फाइनल करें। के अटॉर्नी जनरल क्रिस मेस ने अपने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की पागल टैरिफ स्कीम न सिर्फ माशी तौर पर गलत है बल्कि ये गैर कानूनी भी है। बता दें कि अमेरिकी सदर ने मुतादिद ममालिक के खिलाफ नए टैरिफ के साथ कई दहाइयों की आज़ाद तिजारती पॉलिसी को बदलते हुए आलमी मार्केटों में सूरत हाल को हंगामा खेज कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि वो चीन के साथ मुनसिफाना मुआहदे पर काम कर रहे हैं। टैरिफ जंग की कशीदगी को कम करने के लिए चीन ने अमेरिका के सामने एक काबिल अमल मंसूबा रखा है और टैरिफ तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका एक तरफा टैरिफ को मुकम्मल तौर पर खत्म करे तो बातचीत हो सकती है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अगर वाकई अमेरिका तिजारती जंग से पैदा होने वाले तनाज़े को हल करना चाहता है तो स्टेक होल्डर्स की बातों पर ध्यान दे। चीनी तर्जुमान ने फिलवक्त अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा कि टैरिफ जंग वही खत्म करे जिसने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर